there is something in this model which is going to stop you forcefully, even going to shame you, even going to make you literally sleepless at nights if you're going to try to accept yourself unconditionally. Yes. Okay, that is your ego. Achha, ego is something which is a kind of a copy of every person, every elder that you have encountered since the time you were born, including your parents. Okay, since our parents are the other time guzarta, therefore ego is actually a copy of that. So ego की जो programming हुई होती है, that is based on how your parents have treated you. Okay, and once you grow up, the way your parents treated you, the ego keeps on treating you for the rest of your life, exactly in the same manner. Parents का बुनियादी क्या objective होता है when they are taking care of a child? कि उसको नुकसान नहीं पहुंचे किसी किस्म का, और सारी उसकी needs पूरी होते रहें, and the child is prevented from any kind of danger. Ego के पीछे जो logic होती है ना, वो ये होती है कि it prevents you from any kind of threat. It thinks, it perceives, मतलब ये this is a perception behind, it's a belief behind the ego कि जो कुछ भी वो कर रही है या करवा रही है आपसे, it is meant to protect you from any kind of danger. ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ईगो की जो भी परसेप्शन है या जो भी बिलीफ है या जो भी वो स्ट्रैटेजी है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. और वो जो मैंने आपसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ना कि ईगो ऑल्सो pushes parts of you into the shadow. Why? Because it perceives that these parts of you and these behaviors of you or these reactions of you are a kind of a threat for your survival. There's a constant conflict going on between your ego and the shadow. If somebody decides that I need to accept myself unconditionally, the first step क्या लेना पड़ेगा आपको? What is going to be the first step that you're going to take in this process of self-acceptance? ईगो को आपने करना है न्यूट्रलाइज. ठीक है, एंड दिस न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ईगो इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप इन द होल थिंग. मतलब आपकी 80-90% जो एफर्ट है ना अपने आप को समझने की, अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने की जो एफर्ट है, उस पूरी एफर्ट का 80-90% ऑफ योर द कंटेंट इज गोइंग टू गो टू न्यूट्रलाइज योर ईगो. अच्छा, इफ समबडी इज रियली सीरियस अबाउट डूइंग दिस, तो बड़ा अच्छा एक तरीका उसने एक्सप्लेन किया है. It's a book by the name of Self Therapy by J. Early. It is based on the IFS model by Richard Schwartz. तो समझ लें कि इस किताब में तकरीबन 300 पेज हैं, और इस 300 पेज में 60-70% ऑफ द कंटेंट इज जस्ट अबाउट हाउ यू कैन न्यूट्रलाइज द ईगो. सही, उस ईगो को कैसे आपने समझना है, एंगेज करना है, हाउ यू कैन एक्चुअली न्यूट्रलाइज दैट. तो इट्स अ वेरी लॉन्ग डिफिकल्ट प्रोसेस. ठीक है, समटाइम इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल फॉर यू टू डू इट योरसेल्फ. सही है, और फिर वहाँ पे फिर रोल आता है किसका? एक ट्रेन थेरेपिस्ट का. सही है, और अ पर्सन जिसको आप ईगो का नैरेटिव बताएं, ऑलराइट, और वो फिर आपको बोले कि ओके फाइन, दिस ये जो ईगो जो बात आपको बता रही है, ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट एंटायरली, देयर कैन बी एन ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव. ठीक है, तो ईगो के एक एक पर्सपेक्टिव को आपको पकड़ के, एंड यू हैव टू डू इट वेरी रिस्पेक्टफुली. वाई? बिकॉज ईगो की इंटेंट क्या है, वो क्या है? व्हाट इज द इंटेंट ऑफ द ईगो? द इंटेंट ऑफ द ईगो इज टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी काइंड ऑफ थ्रेट. तो द इंटेंट इज वेरी पॉजिटिव. ऑलराइट, तो अगर आप ईगो के खिलाफ अगर किसी भी किस्म का कोई नेगेटिव रिएक्शन अगर आप करेंगे, तो इट इज जस्ट गोइंग टू बाउंस बैक मच मोर स्ट्रांगली. ठीक है, तो यू हैव टू निगोशिएट विद फुल रिस्पेक्ट कि जो भी वो काम कर रहा है ईगो, दैट इज नेसेसरी, बट देयर माइट बी बेटर वेज ऑफ डूइंग दैट. ईगो का कुछ हिस्सा ये बिलीव कर रहा होता है कि अ पार्ट ऑफ यू इज अ थ्रेट टू योर ओन एग्जिस्टेंस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू गेट एंग्री, तो अदर पीपल आर गोइंग टू रिजेक्ट यू फॉर बीइंग एंग्री, देयरफॉर यू मस्ट सप्रेस योर एंगर. ठीक है, एंड रिजेक्शन बाय अदर पीपल इज परसीव्ड एज लाइफ थ्रेटनिंग. बिकॉज अभी तो शायद आप बड़े हो गए, अभी तो लाइफ थ्रेटनिंग शायद ना हो, बट व्हेन यू वर लाइक 2 years old, 3 years old, 5 years old, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम दैट रिजेक्शन वाज एक्चुअली लाइफ थ्रेटनिंग फॉर यू. ठीक है, तो एक 5 साल का बच्चा, इवन 10 साल का बच्चा भी अकेले सर्वाइव शायद नहीं कर सकता. ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप छोटे होते हैं उतनी ज़्यादा. अच्छा, और ज़्यादातर जो प्रोग्रामिंग है इस ईगो की, दैट एक्चुअली हैपन्स व्हेन यू आर अप टिल 5 years old. 5 साल की एज तक 80-90% प्रोग्रामिंग इसकी हो चुकी होती है. All right, and later in life,
it just keeps on reinforcing its content with more experience.